दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश और आप देख रहे हैं कल्ट करंट का व्यूज इनसाइड। आज हम एक बेहद अहम और विचारणीय विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, अंतरिक्ष, तकनीक या वैश्विक नेतृत्व हो। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है, जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर उभर रहा है, वैसे वैसे उसके पारंपरिक मित्र देशों की सूची छोटी होती जा रही है। रूस अब उतना सहयोगी नहीं रहा। अमेरिका की नीति अक्सर बदल जाती है। चीन के साथ विश्वास की कमी पहले से रही है और पड़ोसी देशों की दिशा भी ढुलमुल है, बदलती रहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब अकेला हो रहा है, आइसोलेटेड हो रहा है? और अगर हां, तो क्या यह वाकई चिंता की बात है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने तटस्थ रुख अपनाया। अमेरिका और यूरोपीय देशों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन क्या वे खुद रूस से व्यापार नहीं कर रहे थे? अमेरिका खुद रूसी उर्वरक और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा रहा। यूरोपीय संघ ने भारत के मुकाबले ज्यादा व्यापार किया। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा क्योंकि हमारे लोगों की जरूरत थी, हमारी अर्थव्यवस्था को जरूरत थी। यह कूटनीति है। याद रखिए, कूटनीति का एक ही नियम होता है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लेकिन पश्चिमी देश अब भी भारत से उम्मीद रखते हैं कि वह उनके हिसाब से चले। जब आप उनके साथ हो तो आप दोस्त, और जब आप उनके खिलाफ खड़े हो तो आप अविश्वसनीय ट्रेडिंग पार्टनर हो। भारत अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की पुरानी परिभाषा से बाहर निकल चुका है। अब हम मुद्दों पर आधारित साझेदारी यानी कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट की नीति पर चल रहे हैं। हर मुद्दा, हर साझेदारी अपने लाभ के आधार पर। अमेरिका ने कोमकासा और बेका जैसे रक्षा समझौते हुए, लेकिन जब एलएसी पर चीन से तनाव हुआ तो अमेरिका तो खामोश रहा। वहीं रूस अब चीन पर आर्थिक रूप से धीरे धीरे निर्भर होता जा रहा है, या कहे कि हो चुका है। तो सवाल उठता है, अगर भविष्य में सीमा पर संकट हो तो क्या रूस भारत के साथ खड़ा होगा? वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तो उत्तर यही आएगा कि शायद नहीं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका चीन के प्रभाव में आते जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की सैन्य साझेदारी गहरी होती जा रही है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत की पारंपरिक जो क्षेत्रीय पहल थी, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन, सभी पर चीन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव दिखाई देता है। बांग्लादेश के लाल मुरीर हाट में बन रहे चीनी सैन्य अड्डे, जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बिल्कुल नजदीक है, यह भारत की सामरिक रणनीति के लिए गंभीर चुनौती है। दोस्तों, इसका जवाब छिपा है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में, सॉवरेन स्टेट पैराडॉक्स में। यह जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा लोकप्रिय सिद्धांत है। जब कोई राष्ट्र ताकतवर होता है तो वह बाकी देश उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। भारत का उदय कुछ ताकतों को असहज कर रहा है, लेकिन यही समय भारत के लिए आत्मनिर्भरता की परीक्षा भी है। भारत अब किसी से आग्रह नहीं कर रहा कि हमें सहयोग दो, बल्कि साफ कह रहा है, हम सहयोग देंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत की 3 स्तंभों वाली रणनीति दिशा और दशा दोनों को बदल रही है।
पहला, आर्थिक पुशबैक। इसके तहत भारत अब सिर्फ बायर और सेलर नहीं रह गया है, अब वो को ऑनरशिप और को डेवलपमेंट की नीति पर काम कर रहा है। लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रहा है। तो दूसरा स्तंभ है तकनीकी स्वायत्तता। यह विश्वास जगाता है, भारत ने डिफेंस सेक्टर में 24,000 करोड़ का निर्यात किया, 5,000 से ज्यादा सैन्य घटकों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। फाइटर जेट इंजन और एआई सेक्टर में भारत विदेशी कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया की नीति पर काम कर रहा है। और तीसरा स्तंभ है कूटनीतिक पहुंच का विस्तार। भारत ग्लोबल साउथ के साथ यूपीआई, फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा कर रहा है। नाम्बिया, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों के साथ यूपीआई समझौते हो चुके हैं। यह कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक नया ह्यूमन सेंट्रिक साझेदारी आधारित मॉडल है। इंडो पैसिफिक अब केवल अमेरिका प्रेरित ढांचा नहीं रहना चाहिए। भारत को चाहिए कि वह इसे अपने नेतृत्व वाले एशिया पैसिफिक के रूप में विकसित करे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रूल बेस्ड पार्टनरशिप समय की जरूरत बन गई है। भारतीय नौसेना का विस्तार, समुद्री डिटेरेंस, क्षेत्रीय सुरक्षा, ये भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि चीन का प्रभाव संतुलित हो सके और क्षेत्रीय दलों को एक सुरक्षित और अस्थायी साझेदार मिल सके। तो दोस्तों, सवाल फिर वही है, क्या भारत अकेला हो रहा है? जवाब है शायद हाँ, लेकिन यह अकेलापन चुनिंदा है, उद्देश्यपूर्ण है। यह वह अकेलापन है जो एक साधक को साधना में शक्ति देता है और एक राष्ट्र को आत्मनिर्भरता में आत्मबल। भारत अब केवल दोस्ती नहीं, सम्मानजनक साझेदारी की तलाश में है, और यही आज के दौर की सबसे बड़ी मांग भी है। अगर यह विश्लेषण आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।